हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा काल यानी टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो एवं समझो। साक्षी खाना खा रही है, साक्षी खाना खा चुकी है, साक्षी खाना खाएगी। उपरोक्त वाक्यों में पहले वाक्य में अभी खाने की क्रिया चल रही है, दूसरे में खाने की क्रिया हो चुकी है, जबकि तीसरे वाक्य में खाने की क्रिया अभी होने वाली है। इन वाक्यों में रही है, चुकी तथा खाएगी से काम के होने के समय का पता चल रहा है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, बीते हुए समय का बोध कराने वाली क्रिया रूप को भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने गृह कार्य कर लिया था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? सामान्य भूतकाल, क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः किसी क्रिया कार्य का बीते हुए समय में होना बताता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा विद्यालय गई, फल वाले ने फल बेचे। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मीना ने आइसक्रीम खाई, मैंने अपना काम कर लिया है। फिर आता है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में बहुत पहले होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मोना चित्र बना चुकी थी, मोहित को पुरस्कार मिल चुका था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में शुरू होने किंतु समाप्ति का पता न होने की सूचना मिले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मीना पत्र लिख रही थी, बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। फिर आता है संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसे मेरा घर मिल गया होगा, ऋतु ने आटा खरीद लिया होगा। फिर आता है हेतु हेतुमद भूत, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का ज्ञान होता हो उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि लोग अनुशासन में रहते तो भ्रष्टाचार नहीं फैलता। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गुंजन पौधा लगा रही है, शुभम खेल रहा है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मुकेश स्कूल जाता है, रीता खाना खाती है। अब आता है बच्चों संदिग्ध वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे मोना नाच रही होगी, लोकेश सिनेमा देख रहा होगा। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ होकर अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे विवेक चित्र बना रहा है, गाय घास खा रही है। फिर आता है भविष्यत काल, जब आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल ऋषिकेश जाएंगे, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे राकेश फिल्म में काम करेगा, माँ खाना बनाएगी। संभाव्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। जैसे शायद दादाजी कल आ जाएं, शायद शाम को हम बाजार जाएंगे। अब आता है अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। काल क्रिया के समय का बोध कराता है। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चों? अभी हमने कक्षा में अभी पढ़ा है, होते हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वर्तमान काल चल रहे समय में कार्य होने का बोध कराता है। तो बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।